Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all you are good. एंड अभी मैं कर रही थी हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड क्योंकि मेरे एक लेक्चर छूट गए थे। क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि एक ना एक लेक्चर किसी सब्जेक्ट के छूट ही जाते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे दो दो क्लासेस चलती है तो सीधी सी बात है कि आपको एक सब्जेक्ट का लेक्चर छोड़ना ही पड़ेगा। और फिर जब आपको बाद में जब टाइम मिले तो उस क्लास को अटेंड कर लो। एंड गाइस, तो अभी मैं साथ साथ में नोट्स भी बना रही थी एंड साथ साथ में लेक्चर भी अटेंड कर रही हूँ। बट ये शॉर्ट नोट्स है क्योंकि लॉन्ग नोट्स अभी मैं बनाना स्टार्ट नहीं की हूँ। शॉर्ट नोट्स ही फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ही लंबा। उस पूरे चैप्टर को थॉरली एकदम बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा तभी जाके इस लॉन्ग नोट्स मुझसे बन पाएगा। एंड साथ अभी तो मैं फ़िलहाल शॉर्ट नोट्स ही बना रही हूँ क्योंकि यार देखो, सर जो पढ़ा रहे होते हैं ना तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो साथ साथ में, तो बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम टाइम पे। क्योंकि जिस तरीके से सर आपको समझा रहे होते हैं ना उसी वे में वो शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड पे एक तरीके से वो नोट्स भी तैयार कर देते हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स सर बोर्ड पे बना ही देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो साथ साथ में सर लिखते जाते हैं। एंड जब साथ साथ में स्टूडेंट लिखते हैं ना तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आता है उनको, इसलिए टीचर्स लोग बोर्ड पे लिखते हैं। एंड मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेटर वे में समझ में आएगा आपको। क्योंकि देखो, सर लोग तो ऐसे भी चाहते तो पीपीटी पे पढ़ा सकते थे ना, जो भी नोट्स वगैरह लेकर आते हैं सर लोग चाहे तो उस पर भी पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उसी वे में सर आपको समझाते उसी वे में शॉर्ट नोट्स भी मिल जाता है आपको। एंड साथ साथ में ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। एंड फाइनली मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। एंड काम मौसम भी काफ़ी बहुत अच्छे हो रहे थे, साथ साथ में बारिश भी बहुत अच्छे हो रहे थे। गाइस, अगर पढ़ाई के साथ बारिश हो तो और भी मज़ा आता है। मतलब पढ़ाई प्लस बारिश, बहुत ही मज़ा है, वो अलग ही लेवल का फीलिंग आता है। गाइस, ये फोर्थ चैप्टर का सारांश है मेरा एंड यहाँ पे छूट गया था, इनकम्प्लीट है। एंड मैं सोची अगर रोज़ एक एक चैप्टर का सारांश लिखा जाए तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी। एंड एग्ज़ाम में तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सफिशेंट है ये, और एग्ज़ाम में आता भी है और एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्प करेगा ये सारांश। एंड मैं सोची कि रोज़ एक एक चैप्टर का अगर लिखा जाए तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, अभी बज रहे थे यहाँ पे 3 एंड बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। एंड यहाँ पे मैं साथ साथ में हिंदी के सारांश भी लिख रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी, एग्ज़ाम टाइम में हेल्प तो करते ही हैं, साथ साथ में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारांश। एंड इसलिए मैं सारांश को लिख रही हूँ। मतलब एग्ज़ाम टाइम में मेरे को चैप्टर ना पढ़ना पड़े इसलिए मैं सारांश लिख रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप पूरे कितने चैप्टर पढ़ोगे। मतलब एक चैप्टर दो दो तीन तीन पेज का होता है, तो आप उसको मतलब कितना भी सब्स्टिट्यूशन करके आप पढ़ोगे ना तो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर होगा कि सारांश लिख लो, तो वो ज़्यादा हेल्प करती है एग्ज़ाम टाइम में। एंड उस पूरे सारांश को पढ़ के जाओ एग्ज़ाम टाइम में। मतलब जो कुछ भी सारांश आता है, जो भी चैप्टर पे आता है सारांश, उसको आप लिख दो। एंड साथ साथ में मैं जीवनी भी लिख रही थी लेखक का, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तनकीन का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, निधन कब हुआ, पुरस्कार कौन सा मिला, उनके माता पिता का नाम क्या था। ये मतलब हर तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए बेटर यही होगा कि आप मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ो ही मत। और बेटर यही होगा कि बहुत थॉरली से बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ बुक्स को। एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, सो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो अभी से ही। एंड ये सारे सारांश पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों से पूछे जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाने वाले सारांश पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हाँ, बताना कि हाँ मतलब पता है। अगर पता है तो कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये भी ज़रूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कमेंट्स कर देना, मैं ज़रूर बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट्स में मैं बता दूँगी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर मतलब हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है सारांश के लिए। क्योंकि सारांश एकदम बिल्कुल पूछे जाते हैं। आई थिंक ये 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं, मेरे को अभी उतना ध्यान में नहीं है। एंड मैं बता दूँगी नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप लोग को पता है तो बता देना, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट
चैप्टर कौन सा है एंड इंग्लिश में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। समरी पूछे जाओ तो चैप्टर से ज़्यादा मतलब समरी पूछे जाते हैं कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कमेंट्स ज़रूर कर देना। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो मैं ज़रूर करना कमेंट, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डाल दूँगी सारांश। एंड मैं सोच रही कि रोज़ एक चैप्टर सारांश लिखूँगी तो बहुत जल्दी मतलब मैं कंप्लीट कर लूँगी सारांश को। एंड गाइज मैं यहाँ पे अक्टूबर का प्लानर बना रही थी, इस पूरे बुक्स को निकाल ली, साथ साथ में मतलब एक डायरी निकाली हूँ टू डू लिस्ट वाली, जो मैं रोज़ मतलब अपना टू डू लिस्ट लिखती हूँ उसका, साथ साथ में मैं टोटल चैप्टर्स लिखी हूँ। हाँ मेरे को टोटल चैप्टर्स नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको लिखना चाहिए, बट मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए चैप्टर को लिख रही हूँ। क्योंकि मैं जब लेक्चर कंप्लीट करती थी ना तो नोट्स का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ नोट्स बनाने का, शॉर्ट नोट्स तो बन ही जाता है, शॉर्ट नोट्स तो लेक्चर के टाइम ऐसे भी बन ही जा रहे हैं मेरे, साथ साथ में लॉन्ग नोट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम टाइम, इसलिए मैं लॉन्ग नोट्स के लिए बनाने के लिए अभी मैं मतलब अक्टूबर का प्लानर मैं लिख रही हूँ। एंड अभी मैं पॉलिटी का बना रही हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड हिंदी इंग्लिश, ये 5 मेरा सब्जेक्ट है। एंड हिंदी में मेरा भी कुछ सारांश कंप्लीट हो चुके हैं एंड इंग्लिश में भी बहुत सारे समरी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई वीडियो तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स ज़रूर करना वीडियोस कैसी लगी नहीं लगी, प्लीज़ कमेंट्स करते रहना। एंड अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है तो बता देना, अगर नहीं पता है तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू।